हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको क्राउन चक्र का मंत्र बताया था। आज मैं आपको क्राउन चक्र का विशेषता बताऊंगी कि बैलेंस होने से क्या होता है, डिसबैलेंस होने से क्या होता है, ओवर एक्टिव होने से क्या होता है। तो ये सब नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है किसी भी मंत्र का उच्चारण करने से पहले या किसी भी चक्र का मेडिटेशन करने से पहले ये नॉलेज होना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ना फ्रेंड्स। और सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि आप सब ये सोच रहे होंगे कि इसका मंत्र तो ओम होता है, लेकिन इसका मंत्र जब आप इतना आगे तक बढ़ते जा रहे हैं तो सही उच्चारण इसका ओम होता है ना। तो AUM करके इसका मंत्र होता है, ठीक है। लिखा ओम जाता है, बड़ा ओ की मात्रा ऊपर चंद्र बिंदु करके लिखा जाता है ना फ्रेंड्स। तो इसको सही तरीके से उच्चारण करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे आसानी से बैलेंस होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ये शरीर का ताज माना जाता है। क्राउन क्राउन चक्रा इसे कहते हैं, है ना। इसे एक्टिव करने के लिए हमें गुरु एक्टिव होने से हमें गुरु का आशीर्वाद मिलता है। वैसे हमें गुरु की भी ज़रूरत होती है किसी भी चक्र को एक्टिव करने के लिए। अगर हम गुरु की सानिध्य में है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप ईश्वर को ही गुरु मान के अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं। जीवन का लक्ष्य आपको दिखाई देने लगता है जब ये एक्टिव होता है। इसको इमेजिनेशन करके इसको हजार पंखड़ियों वाला एक कमल अपने क्राउन चक्रा में महसूस करें। उसको आप वाइट कलर का या पर्पल, लाइट पर्पल कलर का, गोल्डन कलर का, इस तरह से आप महसूस कर सकते हैं। तो इसे ऐसे महसूस करके सोचिए कि ये हल्के 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 घूम रहा है। तो इस तरह से आप महसूस करेंगे तो आपका क्राउन चक्र बैलेंस होने लगेगा, है ना। इसका कलर बैंगनी होता है, वायलेट बैंगनी होता है। ये ज्ञान का सूत्र माना जाता है। इसे घूमते हुए महसूस करेंगे तो आपका आसानी से ये बैलेंस में आने लगेगा। इसे ऐसे महसूस करें, धीरे धीरे आपको यूनिवर्सल एनर्जी खींच रहे हो आप इसको घूमते समय। अगर आप इसके जरिए किसी और चक्र को भी बैलेंस करना चाहते हैं तो आप महसूस करें यूनिवर्स से आपको एनर्जी मिल रही है, और जिस चक्र को भी आप बैलेंस कर रहे हैं वो चक्र भी घूम रहा है, और उससे निगेटिविटी निकल के क्राउन चक्र से बाहर आप फेंक रहे हैं और पॉजिटिविटी अंदर को जा रही है। इस तरह से महसूस करेंगे तो सभी चक्रों के लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे से बैलेंस होने में दिक्कत नहीं आएगी, पॉजिटिव भी हो जाएंगे सब चीज़ें, है ना। जीवन में उत्साह रहता है जब आपका ये चक्र बैलेंस होता है। ये चक्र शिव का स्थान माना जाता है, ईश्वर का स्थान माना जाता है। इस चक्र में सारी नाड़ियाँ इकट्ठी रहती हैं, शरीर की सभी नाड़ियाँ इकट्ठी रहती हैं। ये ब्रेन की जगह भी इसे माना जाता है। इस स्थान को बैलेंस करना, हमारे जीवन को बैलेंस करना होता है। हमारी लाइफ के हर क्षेत्र को, फाइनेंस को, फिजिकल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, है ना, स्पिरिचुअल हेल्थ, ये सारे हेल्थ हमारे बैलेंस होने लगती है। यानी कि हमारी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जिस जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें हमारी बैलेंस होने लगती है जब हम इसमें काम करते हैं, है ना। तो ये पता होना बहुत ज़रूरी है। इसकी शक्ति जो है क्राउन चक्र की बैलेंस होनी बहुत ज़रूरी है। आप सभी नई नई चीज़ें सीखने लगते हैं जब ये बैलेंस होता है। अच्छा, ओवर एक्टिव होने से क्या प्रॉब्लम होती है। ओवर एक्टिव होने से लिमिट से ज़्यादा इंसान आध्यात्मिक हो जाता है। ओवर एक्टिव भी ना करें। मैंने आपको कई सारे सभी चक्रास के बारे में ये बताया है कि किसी भी चक्र को ओवर एक्टिव ना करें। ओवर एक्टिव तब चक्र होते हैं जब आप काफ़ी टाइम तक 6 महीने से ज़्यादा, साल भर तक एक ही चक्र में काम करते चले जाते हैं तो वो ओवर एक्टिव हो जाता है ना। तो क्राउन चक्र के ओवर एक्टिव होने से क्या होगा, आप पूरी तरह से आध्यात्म में डूब जाएंगे और आपको गृहस्थी में मन नहीं लगेगा। आप जैसे कि जंगल में जाके निवास करने के लिए सोचेंगे, जंगल में जाके मेडिटेट करने की सोचेंगे इस तरह से। जबकि हमें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होती। ईश्वर को पाने के लिए हम अपने गृहस्थ जीवन में रह के भी आसानी से ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं और अपने जीवन का लक्ष्य भी पता कर सकते हैं कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं। हमें ये पता होना बहुत बहुत ज़रूरी होता है गाइज़,
क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हम क्यों आए हैं इस दुनिया में, ताकि हमें जब ये पता चलता है तो हम उस चीज़ में काम करने लगते हैं और अपना जीवन जीने का मकसद को हमें मालूम होना बहुत ज़रूरी है और हम उसमें काम करने लगते हैं ना। ज़मीन से जुड़ी चीज़ें आप ओवर एक्टिव होने से ज़मीन से जुड़ी चीज़ें आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएंगी। आप ऊपर ऊपर रहने लगेंगे, आप प्लान बनाएंगे और उस पर काम नहीं कर पाएंगे। इस तरह की प्रॉब्लम होती है ओवर एक्टिव होने से, है ना। ग्राउंडिंग की प्रॉब्लम होगी, आपको ज़मीन से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। सच बोलने में आपको दिक्कत आएगी, उद्देश्य की कमी होगी, सही और गलत का चुन नहीं पाएंगे, ईश्वर से हर वक्त नाराज़गी रहेगी, लोगों का प्यार नहीं मिल रहा है, इस तरह से महसूस होता है। यानी कि आपको लैक ऑफ लव फील होने लगेगा, है ना। हर काम में कमी महसूस होगी, चाहे अपनी हो या किसी और की। तो आपको कमियां आप निकालने, हर चीज़ में आप कमियां निकालने वाले रहोगे अगर आपका ये ओवर एक्टिव हो गया है तो। अच्छा, अगर ये डिसबैलेंस है तो आपको जो आपका थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र से जुड़े हुए जितने भी फंक्शन हैं सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती चली जाएगी। आपको कुछ सीखने का मन ही नहीं करेगा, कुछ आप सीख ही नहीं पाएंगे, कुछ नई स्किल सीख ही नहीं पाएंगे, बेचैनी रहेगी, पैरालिसिस की प्रॉब्लम भी होती है ऐसे लोगों को। सिजोनिया की प्रॉब्लम, साइनस की प्रॉब्लम्स, नींद की प्रॉब्लम्स, आध्यात्मिकता में कम रुचि लेना और मतलब आध्यात्मिक होना ही नहीं किसी भी तरह से, ईश्वर से हमेशा नाराज़गी रहती है तो फिर आध्यात्मिक कैसे हो सकता है। सिर दर्द की प्रॉब्लम है, स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम रहती है ना। तो जो भी सिर की, आंखों की प्रॉब्लम, नाक की, गले की, साइनस वगैरह, जितनी भी गले से ऊपर थर्ड आई से संबंधित जो भी फंक्शंस हमारे हैं उनमें ठीक से काम ना होना, यानी कि क्राउन चक्र और थर्ड आई चक्र से रिलेट जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है क्राउन चक्र के इनबैलेंस होने से, है ना। बैलेंस होने से तो मैंने आपको सबसे पहले बता ही दिया था, हमारे सांसारिक दुनिया को आध्यात्मिक दुनिया से जोड़ता है बैलेंस होने से। जब बैलेंस होता है तो हम अपनी ज़िंदगी में खुश रहने लगते हैं, खुशी ढूंढने लगते हैं, और जो भी हमसे गलती हुई होती है, कभी गम मिलता है, कभी खुशी मिलती है, तो हम जिम्मेदारी को समझते हैं कि हमसे गलती हुई है। हम दूसरे पे उस प्रॉब्लम को थोपते नहीं हैं कि इसकी वजह से हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता। फिर अपने सपनों को सच्चाई में बदलने की आप में ताकत आ जाती है, अपने सपनों में आप काम करने लग जाते हैं, आसानी से अपने सपनों को साकार करते हैं। अच्छा, ये घमंड को भी ख़त्म करता है, ईगो को समाप्त कर देता है इंसान के जीवन से। ये चक्र बैलेंस होने से पॉजिटिव इंसान होने लगता है, नेगेटिविटी समाप्त होने लगती है, नेगेटिव थॉट आते ही नहीं हैं, दूसरों के अंदर अच्छे गुणों को पहचानने की शक्ति आती है, दूसरों के अंदर कमियां नहीं दिखती हैं, उनके अच्छे गुण दिखने लगते हैं। ठीक है गाइस, ये तो था क्राउन चक्र पे। तो ज़रूर से ज़रूर अपना क्राउन चक्र को बैलेंस करें, ओवर एक्टिव ना करें, बैलेंस करें। बैलेंस होना बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इसलिए हर चक्र को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।